नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच मंडराते युद्ध के बादल थोड़ा छंटते नजर आ रहे हैं। वो काली रात गुजर गई जब अमेरिका ने आशंका जताई थी कि 15 फरवरी की रात या यूं कहें कि 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पे हमला करेगा, जिसका जवाब अमेरिका वो नाटो की सेना देगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उसके बाद ये खबर आई कि रूस फिलहाल यूक्रेन पे हमला करने नहीं जा रहा है। बेलारूस में सैन्य अभ्यास के बाद रूस ने अपने कुछ जवानों को बॉर्डर से वापस बुला लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया था कि सैनिक जल्द ही बॉर्डर को छोड़कर अपने अपने बैरकों में वापस चले जाएंगे। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर कुछ बड़ा हो सकता है। अमेरिका को भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि रूस ने वाकई में अपना इरादा बदल दिया है। उसे लग रहा है कि रणनीतिक लिहाज से ऐसा रूस कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस बेशक युद्ध नहीं चाहता, हम मिसाइल तैनाती और सैन्य पारदर्शिता की सीमाओं पर अमेरिका और नाटो के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन मुद्दे पर रूस और पश्चिमी देशों में तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति ने जो मुलाकात की है चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ, उसके बाद ये सब हुआ। क्या हम युद्ध चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि हमने बातचीत की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव रखे, लेकिन हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। यानी रूस चाहता है कि अमेरिका और नाटो उसे सकारात्मक रूप से ये जवाब दे कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे। अब बात रूस के उस विश्वासघात और अटैक की जो अभी लाइमलाइट में नहीं आया है। यूक्रेन से खबर आ रही है कि वहाँ पे साइबर अटैक हुआ है और इसके पीछे यूक्रेन रसिया का ही हाथ मान रहा है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक डीडोस अटैक की वजह से कम 10 वेबसाइट्स ने काम करना बंद कर दिया। इसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और बड़े बैंकों की वेबसाइट शामिल है। यूक्रेन के सबसे बड़े सरकारी बैंक और कई प्राइवेट बैंकों के ऐप ने काम करना बंद कर दिया है और ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो पा रही है। यूक्रेन के सूचना और तकनीक मंत्रालय ने कहा है कि साइबर अटैक हुआ है, लेकिन बैंकों में जमा ग्राहकों के फंड को नुकसान नहीं पहुंचा है। उसे अंदेशा है कि इस अटैक के पीछे रूस का हाथ है। यूक्रेन के प्रशासन ने कहा है कि हो सकता है कि रूस जब अपने हमले के प्लान में सफल नहीं हो पाया तो उसने ये कदम उठाया हो। बता दें कि जनवरी में भी यूक्रेन की 70 वेबसाइट्स ने काम करना बंद कर दिया था। तब भी यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया था। रूस ने साल 2017 में यूक्रेन पर बड़ा साइबर हमला किया था। उसने नोटपेटाया नाम के वायरस के जरिए दुनिया भर में $10 अरब का नुकसान किया था। तो अब तो ये जांच का विषय है कि क्या वाकई में इसके पीछे रूस का हाथ है। चूंकि तनातनी सीमा पे चल रही है, इसलिए स्वाभाविक है कि यूक्रेन रूस पे शक जता रहा है। लेकिन देखना ये है कि एक टुकड़ी को वापस बुलाने के बाद रूस कैसे पश्चिम से बातचीत करके समस्या का समाधान निकालता है और पश्चिम कैसे रूस से कोऑर्डिनेट करता है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।